काम किया हुआ है। हमारा कोड जो सा है बिल्कुल मैसी है और हम एक ही जगह पे एक चीज़ बनाई जा रहे हैं। अब होता ये है कि हमने नया काम करना होता है, पुराना काम उड़ा देते हैं। ये होता है बिल्कुल इनिशियली। तो इसको करने के लिए क्या एक तरीका होता है, आप नया प्रोजेक्ट बनाते रहो, नए प्रोजेक्ट्स बना के स्टोर करते रहो। बट एक और इसका तरीका ये, आप एक ही प्रोजेक्ट में सारे काम करते रहो। तो ये अच्छी अप्रोच तो नहीं है, बट इनिशियली जब हम सीख रहे हैं तो हमें एक जगह पे काम देखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर हम हर दफ़ा नया नया प्रोजेक्ट खोलें। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी हमने सिर्फ मेन डॉट डार्ट पे काम किया, बट हमारे पास और भी मल्टीपल फाइल्स बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा पूरी की पूरी ऐप एक ही फाइल पे बनाएंगे। ये बहुत बैड अप्रोच है। हमें हर फाइल का, हर कंपोनेंट का कोड अलग अलग रखना होता है ताकि हमारी कोड की रीडेबिलिटी बढ़े। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जैसे हमने क्या बनाया, ये एक फेवरेट्स वाला लेट से बनाया हुआ सेक्शन। तो हम क्या करते हैं, फेवरेट का सारा सेक्शन एक अलग फाइल में रखेंगे, अगला काम अलग फाइल में रखेंगे, और उसको किस तरह से मेन डॉट डार्ट से कनेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ मेन डॉट डार्ट पे क्लिक करता हूँ या फिर मैं लिप पे क्लिक करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे ये पहला आइकन होता है फाइल का, सेकंड होता है फोल्डर का। तो मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। ये नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, लिब इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल या फोल्डर। हमने बनानी है एक फाइल। फाइल और फोल्डर में क्या फ़र्क होता है? फाइल में हम फोल्डर तो उसके अंदर ना मल्टीपल फाइल्स रख सकते हैं। अच्छा, फाइल में फाइल क्या होती है? हाँ तुम बताओ। हाँ, फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर। जिसमें हम कोड रखते हैं फाइल होती है। अच्छा, कोई भी फाइल हो जाए, जैसे हमने कोई डिज़ाइन बनाया वो सेव हो जाएगा फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर उसको रखा जा सकता है। ठीक है। तो फाइल बेसिकली हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है। फाइल डार्ट फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, फिग्मा फाइल हो सकती है, कोई C++ की फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फाइल की पहचान ही होती है हमेशा फाइल के एंड पे कोई एक्सटेंशन होती है, जैसे डॉट डार्ट, डॉट C++, डॉट फिग्मा, डॉट समथिंग। तो ये एक फ़ाइल है। फाइल बेसिकली हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है। और फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक लाइक को बॉक्स होता है, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स रखते हैं। मैंने भी तो यही कहा। बिल्कुल, फाइल का नहीं बताया था, ठीक है। तो मैंने राइट क्लिक किया और एक फ़ाइल बनाई, क्योंकि हम कोड कर रहे हैं, कोड एक फ़ाइल में है और हमारा लिब एक फ़ोल्डर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ इसका नाम लेट्स से फेवरेट और अंडरस्कोर स्क्रीन। अब फाइल का नाम जो उनसा है ना, फाइल का नाम वो कुछ भी आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मगर जो कन्वेंशन है वो ये है कि आपने जब भी कोई फाइल का नाम रखना है हमेशा अंडरस्कोर यूज़ करना है 2 वर्ड के बीच में, और दो सारे के सारे लेटर होने चाहिए स्मॉल। ये कन्वेंशन है, ये रिकमेंडेड है फ्लटर की तरफ से कि आप ऐसा ना हो कि आप इधर F कैपिटल रख रहे हो और S कैपिटल रख रहे हो। आपने सारे के सारे लेटर स्मॉल रखने हैं और 2 उनके बीच में क्या करना है, अंडरस्कोर यूज़ करना है। और अगर आप पूरा पेज बना रहे हो तो उसको स्क्रीन से एंड करना है, ठीक है। ये रिकमेंडेड है। आप नाम वैसे कुछ भी रख सकते हो। एंड पे लिखते हैं डॉट डार्ट, ठीक है। डॉट डार्ट क्यों रख रहे हो? क्योंकि हम एक फ़ाइल बना रहे हैं, तो हमने बताना है कि हम डार्ट टाइप की फ़ाइल बना रहे हैं, ठीक है। हमने एंटर किया। अब देखो हमारे लिब के अंदर 2 फाइल एग्जिस्ट कर रही है, मेन डॉट डार्ट और फेवरेट स्क्रीन डॉट डार्ट। और फेवरेट स्क्रीन के साथ भी डार्ट का आइकन है और इसके साथ भी डार्ट का आइकन है। अगर इसका मैं इसका एक्सटेंशन सही ना रखता, लेट से मैं इसका नाम C++ लिखता, तो यहाँ पे CP आ रहा है, ठीक है। तो हमने अब हम पढ़ रहे हैं फ्लटर के अंदर क्या डार्ट है, तो हमें डार्ट यूज़ करनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके सबसे पहले इस नई फाइल में आके मैं करूँगा इंपोर्ट। जैसे हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मटेरियल। दोनों में लेते हैं फाइल डालना, क्या होगी? लेते हैं फाइल डालना, यानी कि अगर हम इसको रन करेंगे तो इसकी फाइल डालना होगी। वो मैं बताने लगूँ कैसे करना, उसको कनेक्ट करता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले जो हम उधर काम करते थे मटेरियल डॉट डार्ट को इम्पोर्ट करते थे, वही काम मैंने इधर किया, मटेरियल डॉट डार्ट को इम्पोर्ट किया। उसके बाद हम उधर क्या करते थे, मेन मेथड बनाते थे। तो मेन मेथड पूरी ऐप के अंदर एक ही होता है और वो मेन डॉट डार्ट में बन चुका है। हमने किसी भी फाइल के अंदर मेन डॉट उसका मेन का मेथड दोबारा नहीं बना, ठीक है। बस अब मेन डॉट डार्ट के अंदर हमने मेन मेथड बना दिया, हमने ये दोबारा नहीं बना। जब मेन मेथड नहीं होगा तो रन ऐप भी दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब हमने मेन डॉट डार्ट के अलावा जितनी भी स्क्रीन्स बनानी है, जितनी भी फाइल्स बनानी है, उनमें कभी भी मेन का मेथड नहीं होगा, ठीक है। और मेन नहीं होगा तो रन ऐप भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल क्लास बनानी है, वो हमने डिसाइड करनी है स्टेटलेस स्टेटफुल। अभी हम स्टेटलेस पढ़ रहे हैं तो मैंने एक स्टेटलेस क्लास बना दी।
स्टेटलेस क्लास बनाने के बाद उसका नाम रखना है। अब यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मेरी मर्ज़ी है मैं इसका नाम अरहम रखूँ, मेरी मर्ज़ी कुछ भी रखूँ, बट अच्छी अप्रोच ये है कि जो आपने फ़ाइल का नाम रखा है वही आपने क्लास का नाम रखना है, बट मेक श्योर कि जो केसिंग है वो पास्कल केसिंग होनी चाहिए। पास्कल केसिंग क्या होती है, जिसका हर करेक्टर पहला पहला कैपिटल होता है। मतलब मैंने इधर क्या रखा है, फेवरेट स्क्रीन, तो फेवरेट स्क्रीन सारे के सारे स्मॉल लेटर में थे, बीच में अंडरस्कोर था, तो मैंने यहाँ पे जब लिखना शुरू करना है तो मैंने एफ़ कैपिटल करना है, सिर्फ एफ़ कैपिटल करना है, वही स्पेलिंग लिखना है फेवरेट, और कोई अंडरस्कोर कुछ नहीं डालना, स्क्रीन, इस तरह से इसको यूज़ करना है। ये रिकमेंडेड अप्रोच होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी उसके अंदर क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे भी हमारा जो पहला करेक्टर है वो कैपिटल होगा। अगर 2 से ज़्यादा 3 करेक्टर वर्ड जुड़ रहे हैं तो हमने पहला पहला लेटर कैपिटल करते रहना। और दूसरी क्लास का जो इसका फाइल का नेम था वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, बीच में अंडरस्कोर होगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ बाकी क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं फाइल का नाम और क्लास का नाम चेंज रखूँ तो मेरा कोड चलेगा? हाँ चलेगा, 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 कोई किसी को नहीं पूछेगा। अगर आप फाइल का नाम कुछ रखो, क्लास का नाम कुछ रखो, क्लास का नाम स्मॉल एफ से स्टार्ट करो, कैपिटल एफ से स्टार्ट करो, अरहम से स्टार्ट करो, अंडरस्कोर से स्टार्ट, कुछ भी करो, वो सिर्फ आपको वार्निंग देगा बट चलाएगा सब कुछ। ठीक है, बट अच्छी रिकमेंडेड अप्रोच ये है क्योंकि रीडेबिलिटी कोड की बढ़ जाती है। कोई कल को तुम्हारा कोड देखता है उसको समझ आएगा, अच्छा फेवरेट स्क्रीन, वो इसको खोलता है उसको पता चलेगा अच्छा फेवरेट स्क्रीन की क्लास है और ये क्लास कौन सी स्टेटफुल, तो इससे हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेहतर है कि आप शुरू से ही अच्छी अप्रोच को लेके चलो। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न के आगे क्या लिखते थे, मटेरियल ऐप। हमने दूसरा ही पढ़ा था, मटेरियल ऐप पूरी ऐप में एक दफ़ा ही होती है, तो वो हमने मेन डॉट में यूज़ कर लिए। अब हमने जब भी स्टार्ट करना है सिर्फ स्कैफोल्ड से करना है, बिकॉज हमने एक नया पेज बनाना है। तो हमने जो पढ़ा था स्कैफोल्ड क्या होता है, एक पेज का होता है। तो अब कभी भी आप इधर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स बनाओ, आपने हमेशा सिर्फ यही काम करना है, इंपोर्ट करनी है, क्लास बनानी है, क्लास का नाम रखना है, नाम रखने के बाद उसको स्कैफोल्ड से स्टार्ट करना है। हमने जैसे पढ़ा था मेन डॉट डार्ट के अंदर जो मटेरियल डॉट डार्ट होता है वन टाइम होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या करते हैं हम, ये जितना भी स्कैफोल्ड का कोड है ना, ये इसको मैं सारे के सारे यहाँ से उठा लेता हूँ। मतलब मैं सारा के सारा स्कैफोल्ड का जो कोड है ना उसको यहाँ से उठा के उधर ले जाता हूँ। अब यहाँ पे स्कैफोल्ड होता है, यहाँ पे एंड, मैं यहाँ से इसको सारे को कट कर देता हूँ। मतलब इधर इस मेन डॉट डार्ट के अंदर क्या पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पड़ी है, इंपोर्ट पड़ी है, उसके साथ काम काम उसके बाद क्या करता हूँ मैं, सारा का सारा कोड जो सा मेरा स्कैफोल्ड का था मैंने यहाँ से कट कर दिया, और सारा का सारा जितना कोड था वो यहाँ पे आके इस स्कैफोल्ड के यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ सारा का सारा जो कोड है ना अपना स्कैफोल्ड का वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि हम एक नई स्क्रीन बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इधर तक कोई इशू? ठीक है, उसके बाद लास्ट काम हमने ये करना है, हमने यहाँ पे मटेरियल डॉट डार्ट के आगे होम के आगे क्या लिखी थी, स्कैफोल्ड। अब हमने उस क्लास का नाम देना है जो हमने इधर बनाई है। अभी अभी हमने क्लास बनाई है फेवरेट स्क्रीन, तो हमने इसका नाम यहाँ पे दे देना। ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसी मटेरियल ऐप चले, जैसी होम चले, वहीं से क्या हो, एक हमारा जो कोड है वो कौन सा एग्जीक्यूट हो, फेवरेट स्क्रीन का, फेवरेट स्क्रीन। ये ठीक है, ये नाम कहाँ से आ रहा है, ये नाम वो है जो अपने अपनी क्लास का नाम रखा है। या आपको IDE सजेशन दे रहा है कि आपने एक फेवरेट स्क्रीन बनाई है, आप वो तो नहीं कह रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ के क्या किया, फेवरेट स्क्रीन को क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जब मैं लिख रहा होता हूँ ना तो मुझे सजेशंस आ रही होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेवरेट, अब ये कह रहा है ये वाली इनको सेलेक्ट कर लो। अगर मैं यहाँ करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंपोर्ट आ जाएगी ऊपर। इसका मतलब ये है कि 2 फाइल्स आपस में इकट्ठे पड़ी हुई हैं। अब इसको कैसे पता चलेगा कि इधर से ये फाइल लेनी? तो इंपोर्ट क्या होती है, हेडर फाइल क्या होती है कि जो हम किसी भी अपने लोकल फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और कोई बिल्ट इन इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इधर हमने मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट किया हुआ था जो बिल्ट इन है, बट इसने खुद ब खुद एक इंपोर्ट कर दी है जो उस फाइल के पाथ में है। ठीक है, मैं अभी इसको नहीं करता, मैं ना सजेशन को फॉलो करता हूँ। अगर आप लिख रहे हो, आप सजेशंस को अगर क्लिक करते हो खुद ब खुद वो इंपोर्ट कर देगा,
लेट्स से बाय चांस मैंने क्लिक ही नहीं किया, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया फेवरेट स्क्रीन, और यहाँ पर मेरे से इंपोर्ट वो हट गई, ये इंपोर्ट हट गई, ठीक है। अब क्या होगा, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आगे स्मॉल ब्रैकेट्स, ये किसी भी क्लास को यूज़ करने का तरीका, आपने क्लास का नेम और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, आपने स्मॉल ब्रैकेट डालनी होती है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता ये फाइल क्या है। आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट, ये बल्ब पे क्लिक करना है, यहाँ पे पहली ऑप्शन आ रही है कि आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो, मैं कहता हूँ हाँ। अब इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन पहली में से सिलेक्ट करो, वो क्या करेगा, आपका इस फाइल में से इंपोर्ट कर लेगा खुद ब खुद, ठीक है। मतलब अगर आपसे इंपोर्ट नहीं हुई, आपने बाय चांस खुद ब खुद सारा लिख दिया, आपने बल्ब पे क्लिक करना, यहाँ पे करना, इंपोर्ट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना, इंपोर्ट हो गई। अगर आपसे इंपोर्ट हट गई है, तब आपने क्या करना है, सिर्फ यही करना, आपने इसको क्लिक करना, इसको क्लिक करना, इंपोर्ट को क्लिक करना। सेव करता हूँ, सेव करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट एज इट इज़ चलेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई मतलब इशू नहीं। लगने में तो सेम टू सेम लग रहा है, बट हमने अपने प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमारी फेवरेट स्क्रीन अलग है, होम स्क्रीन अलग है। अगर एक कोड बनानी हो फाइल, अब मैं बनाता हूँ, लेट्स से मैं एक और, उसमें मटेरियल आपके जगह जहाँ स्कैफोल्ड लिखा था वहाँ पे जाना। हाँ यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड लिखा हुआ था ना, नहीं, अब मटेरियल था यहाँ पे ये मटेरियल ऐप से ऊपर बस, ठीक है। ये, अब यहाँ पे मैंने अपना जो भी स्क्रीन बनाई है उसमें स्कैफोल्ड का सारा कोड पेस्ट कर दिया। मतलब आपने सिर्फ एक नई फाइल बनानी है, स्कैफोल्ड से शुरू करना, उसमें काम करना शुरू करना, और आपकी पहली स्क्रीन हमेशा कौन, यहाँ पे आपने होम के आगे कनेक्ट करनी, ठीक है। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ लेट्स से होम स्क्रीन, ठीक है, .dart, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ मटीरियल .dart, नीचे आता हूँ, एक स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ होम स्क्रीन। हाँ जी, सही लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं, वो देखो वो क्या कह रही है, होम का, क्या, होम का एज बड़ा कर, क्यों, और देखो इस टाइम वो एक ब्लू लाइन दे रहा है, वो कह रहा है होम कि आप अपर कैमल केस यूज़ करो, वो आपको सजेशन दे रहा है, बट चलाएगा ये भी, ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं। मैं भी चला के पहले दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं करता हूँ स्कैफोल्ड, और अपना काम यहाँ पे करना शुरू। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, अभी एक बॉडी लेता हूँ, बॉडी को एक टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट के अंदर लेट्स से मैं लिख देता हूँ वेलकम एग्जांपल के तौर पे, और इसको सेंटर विजेट में रैप कर देता हूँ। मैं सारा का सारा काम यहाँ तक कर रहा था, अब मैंने इसको देखना है, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो ये नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए है क्योंकि हमारी main.dart के अंदर इस टाइम एक स्क्रीन कनेक्ट हुई है, तो अभी मैं ये चाहता हूँ, मैं टेम्परेरी तौर पे वो वाली स्क्रीन देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को रोक देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, अब अपने एक नए होम के आगे उस क्लास को इंपोर्ट कर देता हूँ। अब उसका नाम क्या रखा था, होम स्क्रीन, ये, अब वो कह रहा है ये वाली होम स्क्रीन है, मैं कहता हूँ हाँ ये वाली है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, उसने उस फाइल की भी इंपोर्ट ऊपर कर लिया, ठीक है। अगर इंपोर्ट नहीं होगी तो आपने क्या करना होगा, आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे आके इसको बल्ब को क्लिक करना, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको डायरेक्ट उसी फोल्डर से फाइल पकड़ रहा है, और ये आपके पूरे प्रोजेक्ट से पाथ लेके आ रहा है, मतलब पूरे प्रोजेक्ट से रूट से पाथ आपका पिक कर रहा है। कोई इन दोनों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ पाथ का फ़र्क है। मैं इस छोटे पाथ को सिलेक्ट कर लिया, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, अब क्या होगा, मेरी जो होम है उसके आगे एक विजिट लगी है जिसके आगे वेलकम। नहीं, लाजमी है उसको कमेंट करना है। कमेंट नहीं है, उड़ा ही दो। एक साथ नहीं हो सकते हैं। तुम एक व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तुम एक टाइम पे 2 स्क्रीन पे कभी देखा? नहीं, अगर हम दूसरी स्क्रीन पे जाके जैसे हमने पहले बनाया था, क्या बनाया था, वो होम स्क्रीन भी खोल लेना। होम स्क्रीन खोल ली, हाँ, इसके ऊपर हम इंपोर्ट एक और कर लेते हैं। नहीं, वो इंपोर्ट से कुछ नहीं होता, मेन काम है उसकी विजिट को कॉल करना। विजिट तो फेवरेट की ये है ना, ये नहीं, नीचे हम एक होम स्क्रीन बनाते हैं, उसको कॉल करते हैं, ऊपर इंपोर्ट करते हैं। पिछले नहीं, फिर की फ़ायदा ही नहीं। तुमने एक होम स्क्रीन इसी पे बनाई और इसी पे उसको इंपोर्ट कैसे करोगे, मतलब एक जैसे पीछे हमने किया ना पिछले, हाँ ये किया, हाँ, ये क्योंकि वो main.dart थी। अच्छा, इसका नाम भी होम स्क्रीन ही है, अच्छा हाँ, तो कोई इतना इशू नहीं है। वो होम स्क्रीन देखो, क्लास का नाम चेंज है, इसी वजह से उसने कोई कन्फ्लिक्ट नहीं किया। उसका एच कैपिटल था, उसका एच स्मॉल था, मतलब ये भी इसका नाम भी होम स्क्रीन रखा हुआ है, वो बाय चांस हुआ है। बट इस क्लास का नाम जैसे स्मॉल है, तो इस वजह से उसको कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, उसको पता चल गया मैंने उस इंपोर्ट को करना, उस फाइल को इंपोर्ट करना। अब अगर मैं कर लेता हूँ तो इसके यहाँ पे सजेशन आ रही है कि आप जो से लेटर कैमल कर लो, तो बट एक चीज़ का ख्याल ये रखना होता है, नाम हमेशा यूनिक हो।
अब अगर मैं इसका नाम कैपिटल कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसका नाम कैपिटल करता हूँ, यहाँ पे एच कर देता हूँ और यहाँ पे भी एच करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ पे अगर वो कर भी देता है, वो यहाँ पे कंफ्यूज है कि कौन सी क्लास इंपोर्ट करनी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अच्छी प्रैक्टिस ये है कि चीज़ों को यूनिक रखना चाहिए, क्योंकि गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये होम स्क्रीन कहाँ से आ रही है, उस फाइल से आ रही है, क्या ये खुद है? तो यहाँ पे इससे बेहतर ये है मैं इसका नाम चेंज करता हूँ जहाँ पे मैं हूँ, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ माई होम, लेट्स से इसको ये कर लेता हूँ, और नीचे इसका नाम होम स्क्रीन है, वो यहाँ पे हमने अपना सेंटर टेक्स्ट लिखा और ये एज इट इज़ चलता रहेगा। अब एक टाइम पे 2 स्क्रीनें नहीं दिखा सकते, क्योंकि असल में ऐसा होता भी नहीं है। आप एक टाइम पे अगर कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हो, उसी टाइम दूसरा स्टेटस नहीं देखते, एक एक करके देखते। तो एक टाइम पे एक स्क्रीन होती है, फिर हम किसी पे क्लिक करके दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं नेविगेशन। तो अभी तक अपने फ्लटर के अंदर नेविगेशन नहीं देखी कि हम यहाँ पे बटन हो, उसको क्लिक करें, हम दूसरी स्क्रीन पे चले जाएं, तब हम वो करेंगे। बट एक टाइम पे एक स्क्रीन लगती है जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन होती है, तो हमने फर्स्ट स्क्रीन अपनी इधर कनेक्ट की है ये वाली। अब मेरी मर्जी है, मैं 10 स्क्रीनें बनाता हूँ, एक एक करके पहली स्क्रीन देखता रहता हूँ, बट जब एक दफ़ा सारी स्क्रीन बनती है फिर उन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ, वो नेविगेशन हो जाएगी। ये पिछला स्टेप बस दोबारा बता रहे हैं जो आपने मूव कर दिया पिछले स्टेप जो क्या किया मैंने दोबारा? तो दूसरी फाइल में से जो एक चीज़ रिमूव नहीं करती थी, दूसरी फाइल स्क्रीन में से क्या जाके रिमूव किया है वो बता पेज। मैंने सिर्फ ये किया है, ये एक फेवरेट स्क्रीन अलग बनी है, होम स्क्रीन अलग बनी है और मेन डॉट डाटा अलग बनी है। मान लो आपकी इस तरह से 10 स्क्रीन्स बनी है, और फेवरेट स्क्रीन, होम स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन, कॉन्टैक्ट स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन। आपने एक टाइम पे पहली स्क्रीन दिखानी, मतलब जैसे ही ऐप खुलती है एक स्क्रीन होती है जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, वो इस होम के आगे कनेक्ट होती है। तो मैंने क्या किया था, मैं 2 की 2 होम एक इकट्ठे ऑन नहीं कर सकता, वो कहता है कि एक या तो ऊपर वाली लो या नीचे वाली लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी जो सी अभी के लिए पहली स्क्रीन है वो कौन सी है, फेवरेट स्क्रीन। इसका मतलब ये है जब मैं ऐप को स्टार्ट करूँगा तो मेरी जैसे ही मटेरियल ऐप चलेगा, सबसे पहली स्क्रीन जो कनेक्ट होगी वो होगी फेवरेट स्क्रीन। और फेवरेट स्क्रीन के अंदर जो भी पड़ा है, जैसे स्कैफोल्ड है, ये रन क्या नहीं, रन इधर से होगा। आपने सिर्फ कंट्रोल एस करना है, जितनी फाइलें वो सेव हो जाएंगी खुद ब खुद, वो चल जाएंगी। मतलब आपने सिर्फ मेन डॉट डाट या कहीं भी चेंज किया, सेव किया, वो सारी की सारी फाइल सेव हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरी मर्जी है कि मैं अपनी पहली स्क्रीन कौन सी रखता हूँ। अब आपको आसानी है कि लेट्स से आपने गूगल का बनाया, आपने एक नई स्क्रीन बनाई, गूगल बनाई, स्कैफोल्ड बनाया, सब कुछ किया। जब आपने टेस्ट करना था, आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया गूगल स्क्रीन, और आपने अपना काम किया। जब आपने कल को दूसरा काम किया, आपने नई स्क्रीन बनाई, होम स्क्रीन, उसके ऊपर काम किया, और यहाँ पे आके उसको कमेंट कर दिया, अपनी दूसरी वाली स्क्रीन को कॉल कर लिया। आपका सारा का सारा कोड एक एक फाइल में मेनटेन है। ऐसा नहीं है कि आपका सारा का सारा कोड उड़ रहा है, क्योंकि ठीक है, मतलब आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो, मल्टीपल फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आइए। ओके, गुड गुड, सही। अब मैं पूछूं, मेरी बारी भी तो होनी चाहिए ना। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर ना कहना कि भाई ये उल्टा हो गया। सही है। अब रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट कहता है कि भैया आपने ना मुझे ना एक फ़ाइल बना के देनी है, फ़ाइल का नेम क्या है। अब वो बता, मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ। रिक्वायरमेंट उसकी ये है, पहली चीज़ वो कहता है कि मुझे आपने एक फ़ाइल देनी है, जो फ़ाइल का नेम है ना, फ़ाइल नेम होना चाहिए आपका लेट्स से डेमो। ठीक है, फ़ाइल आपकी डेमो होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ वो कहता है कि आपका जो सा है ना फोल्डर है ना, वो होना चाहिए लेट्स से कॉन्टैक्ट। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आपने तीसरा आपने क्या करना है, उसके अंदर क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है, थर्ड रेड कंटेनर विद वेलकम टेक्स्ट, वाइट कलर। ठीक है। और दूसरा उसने कहा सेंटर भी हो। ये 3 रिक्वायरमेंट है। सही है, ओके। कोई रिक्वायरमेंट में इशू? उसने कहा कि फ़ाइल का जो नाम है वो डेमो होना चाहिए, उसके बाद उसका फोल्डर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और उसके बाद उसके सेंटर में एक रेड कंटेनर होना चाहिए, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होना चाहिए वेलकम, दैट्स, और उसका वाइट कलर होना चाहिए और सेंटर होना चाहिए। ठीक है, शुरू करें? हाँ बताओ कैसे शुरू करें? हाँ कराओ शुरू।
ओके, मैं पहली रिक्वायरमेंट आप करने जा रहे हो? ये नहीं पता इसकी फाइल बनानी है मेरे को। हाँ देखो लिखा है, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दे दी है, अब तुमने सोच लो। लेट है, कोई बात नहीं, मैच करे, मैं भी लेट है। कोई बात नहीं, अभी फाइल हमने बनाई तो है। देखो जिस सामने लिखा है मेरे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, और तुम क्यों बातें कर रही हो? और नहीं 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 नहीं, कम ऑन, चलो ये इससे शुरू करते हैं, खुबैब से। हाँ पहले ये लिप में या लिप के बाइंड भी हो सकते हैं, फोल्डर वेरी गुड, ये देना है, ये कोई ऊपर ही सोच गया, जबरदस्त। अच्छा किधर आऊँ मैं, आप बता दें, लिप से बाहर आ जाऊँ? बाइंड भी लिखा जा सकता है। ओके, बाहर आ गया मैं लिप से। लिप से बाहर कैसे आऊँ वैसे? नीचे क्लिक करना है आपको, नीचे किधर क्लिक करूँ? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे ठीक है, ओके नेक्स्ट। फोल्डर ले, ऊपर से एक फोल्डर लूँ, हाँ बिल्कुल फोल्डर ले लिया, कॉन्टैक्ट नाम ले लेते हैं। इसका मैंने नाम कांटेक्ट दे दिया, गुड हो गया, मैंने सारी फोल्डर्स। अब मेरा कांटेक्ट किधर गया, ये कांटेक्ट, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल है, अच्छा इसके अंदर एक फाइल ले लें, उसका नाम क्या नाम था? डेमो, डेमो रिक्वायरमेंट नहीं है। Demo.dart। अच्छा डेमो डॉट डार्ट, ज़बरदस्त, तो बिल्कुल आगे जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने डेमो डॉट डार्ट, ठीक हो गया। कंटेनर बनाना है, import करेंगे। अच्छा ओ एक मिनट, अभी सही जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा है, अभी तक तो ये सही जा रहा है। लिप में नहीं बनाते फाइल। ये देख तेरे से आगे निकल गया, लिब के अंदर हमारा सारा कोड होता है, तू लिब से बाहर चले गया, अल्लाह अकबर। लिप से बाइंड भी बना सकते हैं भाई देखो हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लिब और एक पब्सपेक डॉट यामल। पब्सपेक डॉट यामल तो हमारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, हमारा सारा कोड ही लिब में, लिब शॉर्ट फॉर्म लाइब्रेरी। तो कोड तो बाइंड करना है, लिप में लिप से बाइंड नहीं आ सकता। तुम लिब के अंदर फोल्डर बना लो, कोई रोल है, लिब के अंदर हमारा असल कोड है, तुम कोड ही तो लिख रहे हो कि तुम कुछ जादू लिख रहे हो। तो भाई पहली मिस्टेक भाई ने पकड़ ली है कि क्या थी, हमारा जो कोड है वो किधर होना चाहिए, कॉन्टेक्ट। अब मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और लिब के अंदर आके इसको पेस्ट करता हूँ। रन नहीं होगा अगर लिप से बाइंड लिखेगा। भाई वो लिब से बाहर उसको पता ही नहीं है कि वो लिब के रन तो होगा, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है ख़राब है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट की सारी हायरार्की ख़राब हो गई। लिब हमारा कोड है, दूसरा डेवलपर बेचारा क्या सोचेगा, सारे प्रोजेक्ट्स बाइट बनाए हैं फोल्डर, वो कहेगा ये क्या बंदा था, ये लग रहा है 2 दिन लगा के है। हाँ नेक्स्ट, मतलब पहला एक इशू था कि हमने प्रोजेक्ट फाइल सब कुछ लिब के अंदर बना ली, दूसरा फोल्डर बनाना था उसने सही बनाया कॉन्टेक्ट का, तीसरा इसने डेमो बनाया, क्या इसने आप सही कह रहा है, गलती कह रहा है। दो, लेकिन 2 वर्ड ही नहीं है, 2 वर्ड के तो मैं अंडरस्कोर लगा। 2 वर्ड कौन से, कोई बात है ही नहीं तो ना इसलिए है। तो कह रहा हूँ आप सही है। 2 वर्ड क्यों नहीं है वैसे, कौन सा वर्ड चाहिए तुम्हें? नहीं, अगर कोई और वर्ड हो तो कौन उसके सा, दरमियान- इधर है ना, इधर है ना, डेमो क्या है? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ डेमो क्या है, तुमने लिखा डेमो डॉट डार्ट, एक नॉन टेक्निकल बंदा आता है, लेट्स से तुम 20 मिनट पहले आ जाओ, 20 मिनट पहले तुम्हें पता था जिसके आगे डॉट डार्ट लगा हुआ फाइल होती। अच्छा सही है, मुझे नहीं पता यार, ये दरवाजा बंद कर कर लेता है ऐसे। हाँ नहीं, अभी बताया है कि जिसके आगे 2 डार्ट। अब ये डेमो क्या है, स्क्रीन है, विजिट है, क्लास है, क्या है? एक क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, उसने फाइल है, उसके आगे एक्सटेंशन है, आपने बताया अभी के डॉट के ठीक है साथ। बिल्कुल सही जा रहा है, एक्सटेंशन है बिल्कुल, आई 100% एग्री। मगर अब मैं एक प्रोग्रामर माइंड से सोचूं, रिक्वायरमेंट देके चला गया, अब ये डेमो क्या है? नाम है। अच्छा ठीक है, फाइल का नाम बता दिया, क्या है ये, कोई स्क्रीन है, क्या है, कोई विजिट है? अच्छा प्रीडिफाइंड जो होता है प्रोग्राम होता है, ये डेमो प्री डिफाइंड वर्ड है, प्रीडिफाइंड प्रोग्राम होता है जो फ्लोटिंग करने से। हम वर्ड यूज करेंगे, मतलब मैं डेमो के अलावा कोई वर्ड नहीं यूज क्लास करना। में क्लाइंट की प्री डिफाइंड तो वही होता है ना जो प्री पहले डिफाइन हो। नाम रखना है डेमो, क्या रखना है? क्लाइंट ने क्या के नाम रखना है डेमो। ठीक है, क्लाइंट कौन सा फ्लटर का एक्सपर्ट है, उसको तो पता ही नहीं था। आपने, क्योंकि हमने क्लास में आगे यूज करना है फाइल का नाम, नेम कोई भी इसलिए लगा है। उसने कहा था डेमो नाम यूज करना, हमने नाम यूज कर ली, मगर एज अ प्रोग्रामर माइंड से ये नाम सही नहीं है। मैंने भी स्क्रीन्स के नाम देखो रखे हैं, अगर क्लाइंट मुझे कहता फेवरेट नाम रख दो, मैं फेवरेट डॉट डार्ट रख देता, रखा जा सकता है। रख सकते थे बिल्कुल, बट रिकमेंडेड नहीं है। अभी मैंने कहा अच्छी अप्रोच ये है कि आप कल को ये काम करता है, मैं देखूँ मुझे समझ आए ये डेमो स्क्रीन है, तो इन शॉर्ट वो नाम कुछ भी बोले, तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस ये इसके आगे स्क्रीन जोड़ो।
क्योंकि पता चले कि एक डेमो की स्क्रीन है, ठीक है। वो भाई जो भी बोले, उसने डेमो बोला, तुम चेस का नाम कुछ रखो बट स्क्रीन रखो, ताकि मीनिंगफुल नाम समझ आए कि स्क्रीन है। एक स्क्रीन का मतलब होता है जिसके आगे स्कैफोल्ड लगा होता है, ठीक है। आगे चलो। हाँ तुम और कौन, मैं हूँ, क्या करूँ? इम्पोर्ट फ्लटर, सही हो, सही जा रही, ये है, ये सही है, ठीक है। सब पूरा इम्पोर्ट याद किया, कोई इशू नहीं, सही है, ठीक है। ओ यार मैंने नहीं, शिट यार शिट, सारा मेरा प्लान चौपट हो गया। हाँ स्टेटलेस, इसको यहाँ से खत्म करें, यहाँ पे हम पहले मेन मेथड लेंगे। हाँ तो उसमें लेंगे ना, जो कि हम दूसरी स्क्रीन बना रहे हैं, हमने अपना जो है फोल्डर बनाया है, उसके बाद वो लिखवा नहीं 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 पहले वाले में लिया ना, मेरे पास है, आपने पहले वाले में लिया मेन मेथड, उसके बाद आपने 2 स्क्रीन्स बनाई हैं फेवरेट वाली, उनमें भी लिया। हाँ दिखाओ, आज तुम मुझे दिखाई दो, कहाँ पे लिए, देखो। अच्छा जो मैं कह रहा हूँ तुम उल्टा तो नहीं सोच रही? मैंने कहा था मेन का जो मेथड होता है वो पूरी ऐप में एक दफ़ा होता है। अब तुम ऐप ही बना रही हो कि दूसरी ऐप बना रही हो, तो मतलब मेन का मेथड मेन डॉट डार्ट के अलावा नहीं होगा, सिंपल। वो एक दफ़ा यूज़ हो गया ख़त्म। उसकी एक और अच्छी पहचान है, मेन डॉट डार्ट मेन मेथड उसी पे होगा, डेट्स इट, ख़त्म। चल भाई आगे आओ, हाँ आगे चलो। हिंट भी दे दिया था मैंने तो, ये देखा है नहीं कैसे कैसे पता ही नहीं चल रहा बोल रही है। हाँ ये देखा है नहीं ये बंदे, लेंगे सीधा सीधा, तो आपने खुद ही तो लिख दिया था आज दिया है। स्टेटलेस क्लास। नहीं रुको पहले भैया, ये इससे आगे जाएंगे। आप बताएं। बाकी भी बैठी है क्लास, आऊँगा तुम्हारे से पूछ के, अगला बंदा तैयार है? क्लास में कौन सी? स्टेटमेंट्स सही जा रही, सही कह रही। मैं जब बैठा तब आप इंपोर्ट कर रहे थे बस। चलो इम्पोर्ट से नीचे स्टेट क्लास ली थी ना फिर, ठीक है स्टेटलेस क्लास ली। अच्छा क्या नाम रखूं? आपको पता चलना है, सही आपको पता चलना है। हाँ क्या नाम रखूं? डेमो स्क्रीन, ठीक है लिखवाओ, कैसे? डी स्मॉल कैपिटल कैसे? डी स्मॉल लिखा है, कैपिटल लिखा है, डेमो, ठीक है। क्लास का सी बड़ा कर लिया, स्क्रीन, अच्छा वो कैपिटल कर ले, ठीक है। सही लिखा? लिखा मतलब हमने कैमल तुम हाँ तो कैसे ही लिखा? हाँ, चलेगा कि नहीं? पहले चलेगा चलेगा, हाँ तो तुम्हारे लिए चलेगा? चलेगा, सही लिखा? चल जाएगा, लेकिन डी का हाँ, D डी को बड़ा है। ठीक है, सही किया है, बिल्कुल सही किया है। बट रिकमेंडेड है कि आप क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो ब्लू लाइन आ रही है, तो मुझे तो नज़र आ रही है वो ब्लू लाइन यही कह रहा है, तो डी हम कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बिल्कुल सही कह रहा है भाई, इतना बड़ा नहीं है, इशू बड़ा नहीं है, बट दूसरा प्रोग्रामर के लिए भी तो सोचो यार। तो इतना ना सोचे। नहीं सोचना है। कल को तुम लेट्स से मान लो तुमने एक फ्लटर जूनियर डेवलपर बन के रहना कि सीनियर, तो सीनियर के लेवल का क्यों नहीं सोच रही? एक दफ़ा ही अपना हाथ सही रखो, देखो तुम्हारी ज़िंदगी से। चलो नेक्स्ट, हाँ जी आगे। अगर रिटर्न की जगह हाँ क्या लिखूँ? मटेरियल ऐप आएगा? क्यों? क्योंकि वो हम यूज कर रहे हैं मेन डॉट में। बिल्कुल, मटेरियल ऐप भी पूरी ऐप में एक दफ़ा ही होता है, वो हमने मटेरियल उसमें यूज़ कर ली। अभी डेमो स्क्रीन यूज करें, डेमो स्क्रीन तो क्लास का नाम था, वो भी यूज़ कर ली। हम जब भी कोई नया पेज बनाते हैं किससे स्टार्ट करते हैं? हाँ तो बिल्कुल हम एक नया पेज बना रहे थे जो स्कैफोल्ड से स्टार्ट होगा। जब भी कोई नई स्क्रीन बनाओगे, मतलब कोई भी नई स्क्रीन बनाओगे, उसको हमेशा स्कैफोल्ड से स्टार्ट करना, क्योंकि हम एक नया पेज बना रहे हैं। ठीक हो गया? आगे। मैं हाँ तुम और क्या, तुम क्लास में ही हो कि नहीं? हाँ ओके बॉडी, इसकी बॉडी। अच्छा बॉडी, ठीक है। तो क्या रिक्वायरमेंट है? देखो ना रिक्वायरमेंट्स याद रखते हैं भाई, ये देखो रेड कलर कंटेनर, विद वेलकम टेक्स्ट, वाइट कलर सेंटर, ठीक ठीक है। आगे कंटेनर बनाए, कंटेनर
ये एरर क्यों? वो एक मिनट ओ भाई के तुम्हारी बारी है, देखो ना इसकी बारी को। ये हमारे पास सजेशंस आ रही है ना सेकंड में। हाँ ठीक। मैं suggestion पे नहीं जाता। नो मैं ID के बगैर चलूंगा। सी को हम कैपिटल करेंगे तुम्हें ना? पता होना चाहिए, ठीक है, मुझे सी पता है। कैपिटल हो गया, ठीक है। यस। वो एरर है अभी भी, तो बॉडी का बी तो छोटा करेंगे। तुम बताओगी तो करूँगा। चलो अच्छा। ठीक है, नहीं हाँ हाँ ठीक है। आगे। ये क्या कर रहे हैं? क्या तुम क्या करूँ? इसकी ब्रैकेट में है ना? ओके सही है, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ भाई आओ, तुम्हें बड़ा शौक था, आओ अब बताओ। नहीं तुम बताओ आगे, आप बताओ क्या करूँ, जल्दी करो उनके ना कंटेनर के ना टेस्ट यार। करना इतनी ना। देर में क्लाइंट से कंटेनर करके का- पेमेंट भी लेके पेमेंट उड़ा हाइट के में बैठ गया हाइट, होता हूँ। हाइट हाइट ने विथ ने हाइट हाइट 50 50 दे दें, इतना सा बना रही हूँ 200 दे दें। यार ठीक है। हाँ आगे बताओ तुम। आगे width ले लें। वेट तो देंगे बिल्कुल। कितनी? 400 ले लें। ठीक है 400 दे दी। आगे उसके बाद उसका कलर, कलर बिल्कुल सही है। कैसे? आगे कलर डॉट, बिल्कुल कलर्स डॉट रेड, बिल्कुल। नेक्स्ट जिसके लिए टेक्स्ट लिखना है। ओके गुड हो गया, जबरदस्त। टेक्स्ट हाँ, अब किसी भी कंटेनर के अंदर टेक्स्ट कैसे देते? उसकी चाइल्ड है। हाँ ये देख भाई, पढ़ के आया है वो, देख लो तुमसे तो बेहतर गया है। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चाइल्ड के अंदर हमेशा देना चाइल्ड, फिर हम इधर लिखेंगे टेक्स्ट। हाँ खूब है, आगे बताएं आप। तो पहली बात है कंटेनर देने की जरूरत ही नहीं, उसके बैकग्राउंड कलर में कलर दे के आगे टेक्स्ट लिख दो। ओके हाँ, तो वो कंटेनर उसने कहा है कि रेड हो, ये भी बताया नहीं है। हाँ हाइट फिट तो कलर वैसे भी है जगह नीचे, बात तो Container बिल्कुल उसने जाना बनाया है। अब आप आगे फॉलो करो, बिन को जाना पड़ेगा, क्या कर। हाँ Text लेके, ले ली। text लेके, क्या लिखूँ आगे बोलो। brackets लगा इसको, लगा ली। bracket पे comma लगाए, कोमा, ओ सॉरी कोमा, दूसरे वाले कोटेशन, बिल्कुल कोटेशन के अंदर लिखना है। क्या लिखना है? वेलकम। रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी है तुमने? welcome। हाँ वेलकम। तुम फंसोगी अब दोबारा। हाँ नहीं अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं। सेंटर में करना है ना उसको। Center करना है। ठीक है, सेंटर कैसे करूँ तुम बताओ, तुम सेंटर कैसे करो? तो ये आए टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर ये देखा ना। हाँ यहाँ पे इसको इसको क्लिक करें, सेंटर में। बहुत आगे जाएगी ये, बहुत आगे जाएगी आगे। हाँ तो ऐसे ही करना ठीक था। है, ठीक अब है। इसके अंदर कलर भी देना वाइट। कैसे? Text को कलर देना भाई, हाँ टेक्स्ट को Welcome देना। क्या text करना में नहीं है? है कभी। रेड के ऊपर है, रेड दिया भाई, तो इधर ही है ना। ठीक है, ये रहता है। क्या करूँ? वेलकम का भी कोमा लगाएं। ये आगे ये राइट ही अभी आगे ये होता है तुम पीछे का हो, फिर आगे का मतलब ये होता है। ठीक है यहाँ पे आगे। हाँ आगे तुम बताओ। आगे फिर कलर, नहीं कलर, टेक्स्ट को कलर कैसे देते हैं? आगे टेक्स्ट, कोई मदद करना चाहे भाई की? स्टाइल। हाँ बिल्कुल, हम लिखते हैं स्टाइल, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे देंगे कलर, और यहाँ पे देंगे कलर्स। ओ शिट, ये तो गायब हो गया। यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे लिखा कलर्स डॉट वाइट। सही है, सही है। हाँ अब बताओ। अब देखो, हाँ तुम बताओ यार, सारा मजा वो ले गए। तुम बताओ हाँ क्या इशू है? ये अभी भी ये आ रहा है, वेलकम आ रहा है। क्यों नहीं? हमने जो कोड किया वो नहीं है। हमारा कोड किधर है? नीचे कलर रहता है उसका। हाँ उसका रेड कलर था। पिछले वाला जो हमने बनाया था। हाँ वो बिल्कुल वो ये स्क्रीन है वो, है ना? तो आया कि नहीं, नज़र क्यों नहीं आया मुझे? हाँ उसने कोड नहीं किया अभी मैंने मेन में। कहाँ पे? बिल्कुल हमारी पहली स्क्रीन ये है। अब हम सिंपल देखो मेन डॉट डार्ट पे आएंगे, डिबग करने के लिए देखेंगे, अच्छा ओ बाय माय गॉड यहाँ पे तो गलत स्क्रीन है। हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, यहाँ पे आके होम देंगे और अपनी स्क्रीन को इंपोर्ट करेंगे जो हमने अभी बनाई। उसका नाम क्या था? डेमो स्क्रीन। इसको सिलेक्ट करूँगा, मेरी इंपोर्ट भी हो गई है क्योंकि मेरी ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। बाकी इंपोर्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं। नहीं रहने दो, कोई इशू नहीं। सही है, ये है ये। ठीक है, अब इसको सेंटर करना है, रेड कंटेनर। कंटेनर पे जाके सेंटर करते हैं उसको।
यहाँ पे कंटेनर के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे आके इसको रैप कर दूँगा सेंटर पे, डेट्स इट। ये रिक्वायरमेंट थी। इतना टाइम करोगे तो क्या घंटा काम होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लाइंट कहेगा भाई छोड़ दो भाई, मैं किसी और से कराया था। इंडियन तुमसे ज़्यादा फास्ट है रियली। इंडियन ने बस कहना अच्छा, वो भी रिक्वायरमेंट लिख रहा होगा, बना के दे देंगे। हाँ मैसेज देखो, सही है, सही है। तो मतलब इन शॉर्ट पहली चीज़ थी हमारा स्ट्रक्चर्ड कोड, जो हमने देखा स्ट्रक्चर्ड कोड किस तरह से करते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोड करने के लिए अभी ये कोई बेस्ट वे नहीं है, अभी ये सिर्फ एक टेम्परेरी वे है। हाँ, तो मतलब कि अभी हमने MVC पैटर्न, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। असल में एक पैटर्न्स बनते हैं, तो अभी सिर्फ हमने एक बना के फोल्डर उसमें काम रखा है, ठीक है। तो फोल्डर भी जितने भी हों कोई इशू नहीं है हमें। फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, बट फोल्डर के नेम भी मीनिंगफुल हो। अभी क्लाइंट देखो ज़रा ना समझता, उसने कॉन्टैक्ट के अंदर डेमो रखवाया, ठीक है। अब आप उसको अपनी सजेशन दे सकते थे, पहले काम था आप उसे करके तो दो, फिर उसको बाद में पूछो कि कॉन्टैक्ट में क्यों रखवाया। कहीं ये डेमो की जगह आप कॉन्टैक्ट स्क्रीन तो नहीं रखना चाहते थे। वो कहता है हाँ इसका नाम मैं कॉन्टैक्ट रखना चाहता था, तो बस उसका काम हो गया, ठीक है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड बना है थोड़ा सा, वो क्या था, हमने लिब के अंदर सारा काम करना है, जितने भी फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर है वहाँ पे बनानी है, ठीक है। और इस तरह से हमने अपने काम को स्टेबल करना। अब हमारा जितना भी कोड है थोड़ा सा क्लीन हुआ है। पहले एक ही फाइल में देखो धड़ाधड़ काम होता था, अब हमारी मेन डॉट डाट सिर्फ और सिर्फ देखो 20 to 30 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। ये हमारे मेन फाइल ज़रा लोड कम रहेगी। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी की पूरी फाइल को उसके आगे कनेक्ट कर दी और मतलब सारा का सारा कोड लोड हो रहा है। YAML में अगर हम पिक्चर लेंगे तो सब में शो होता है। हाँ, YAML में लो और कहीं पे भी इंपोर्ट करो जैसे वो करते हो आप, उससे कोई इशू नहीं है। मेन में ही होगी, इसमें ही होगी। इसमें फीचर करेंगे। सही जा रहा है, सही है। अच्छा अब भाईजान इमेज लगाना सीखिए ना तुमने? चलो भाई आ जाओ, जो वो कहकर नहीं किया तुमने बताना शुरू। मैंने हाँ तुमसे शुरू होगा। चलो हाँ, वही कैसे करना है, इंसर्ट इंपोर्ट। नहीं फिर तुम इधर से आ जाओगे। हाँ, इंसर्ट इंपोर्ट करनी। इमेज के कितने तरीके हैं पैदल लगाने के, तुम ये बताओ। फाइल, मेमोरी, नेटवर्क, ऐसे। नंबर बताओ, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ कितनी बता रही है? सही बता रही है, यस। ठीक है। इमेज लगाने के 4 तरीके होते हैं। फाइल टाइप की होती है, नेटवर्क टाइप की होती है, इंसर्ट टाइप की होती है और मेमोरी टाइप की होती है। तो फाइल टाइप कौन सी इमेज होती है? वो पीछे, हाँ फाइल टाइप फाइल आपने बताया नहीं, बताया वही था। आपसे आज पूछना था कि फाइल बताया बता दो। ये देखा ना, अभी मैं अगला पूछूंगा, ये भी पूछना था। नहीं हाँ, कोई बता सके फाइल टाइप कौन सी इमेज होती हमारे है? भी फोल्डर में फाइल पड़ी हो, उसमें कौन से फोल्डर में फाइल पड़ी? मतलब जैसे ये कॉन्टेक्ट में पड़ी हो। कोई भी यूज करने का फोल्डर तरीका बता देना, वो फाइल कोई भी फोल्डर हो, समझने के डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, सही कह रहा डेस्कटॉप में भी है। सही हूँ। यार तुम्हें नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। मेमोरी का पता, उसमें तो फाइल मेमोरी तो पूछा ही नहीं, मैं बताया। फाइल का नहीं। फाइल ऐसे या फाइल लेके कोई भी फाइल हो उसमें उसके अंदर picture पिक्चर पड़ी या हो। कोई भी पड़ी इसकी हो। एग्जांपल ये है, बिल्कुल सही कहा है ये फैजान भाई ने, कि लेट से आपके कोई डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ी है, आपके किसी फोटोज़ के अंदर कोई इमेज पड़ी है, आप उस पूरे सिस्टम के पाथ से कोई भी फोटो दिखाना चाहो तो वो फाइल टाइप होती है। तो एक तरह जैसे एसिड का फोल्डर ना है, ऐसे एक फोल्डर ना आता है। वो फोल्डर आपके प्रोजेक्ट में नहीं होगा, आउट ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आपके मोबाइल में हो सकता है, ठीक है। वो समटाइम वो ऐप नहीं देखते, वो स्टेटस सेवर ऐप्स होती हैं, आप उसको करते हो सारे के सारे स्टेटस आपके लोड कर देता है आपके सिस्टम में। व्हाट्सएप के फोल्डर से सारे स्टेटस लोड करता है और वहाँ पे शो करा जाता है, तो आपकी फाइल से वो पाथ से रीड कर रहा होता है, तो वो फाइल टाइप होती है। इसके अलावा इंसर्ट कौन सी होती है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही इमेज लगाते हो और इमेज का फोल्डर बनाते हो और उसको इमेज को यूज़ करते हो। अब जैसे हम क्या करते हैं, मैंने अभी एक इमेज डाउनलोड की थी, यहाँ पे आते हैं, मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी ये, ठीक है। ये अब मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इमेज से बताएं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये बड़ी स्लो है, हम सबसे पहले नीचे आएंगे, नीचे जाए, क्लिक करें। क्लिक करें, हाँ जी, अब वो खोलें, क्या खोलना? फाइल नहीं, फोल्डर। फोल्डर, ठीक है। फोल्डर एक बनाएंगे, उसका नाम अरहम रख दूँ चलेगा? हाँ जी। फोल्डर एक बनाएंगे, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नाम मैंने लेट से इमेजेस रख दिया, ठीक है।
अब मेरी जो भी इमेज है उसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, मतलब इमेज को ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, मेरी इमेज जितनी भी इमेजेस है मैंने एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर रख देनी। ठीक है, इमेज का नाम है b.jpg। अब perspec.yaml में जाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाऊँगा, यहाँ पे लिखा होगा insert/ ये, यहाँ पे आके अपना पाथ दूंगा, मेक श्योर स्पेसिंग नहीं हटाऊंगा, इमेजेस स्लैश। ठीक है, ठीक है। अच्छा पहले इधर एसेट भी बना हुआ, देखा ना, तो वो घंटा डेवलपर, तुमने किसी एग्जिस्टिंग डेवलपर का कोड पकड़ के तुम कुछ, अब पता चल गया ना, तुमने यही करना था, तुमने कहा था भाड़ में जाए दूसरा जाए भाड़ में, मेरा काम चले, देखा ना लगेगा। तो भाई यहाँ पे तुम बाकी प्रोजेक्ट जो भी जाए तुम्हारा काम चलना चाहिए, तुम बहुत मतलबी हो। देख लो, दूसरा डेवलपर ने भी मेहनत लगाई है, काम किया है, उसने देखो पहले से एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ था, उसका नाम था एसेट्स। ठीक है, तो अब ये इन्होंने क्या किया, अपना ही फ़ोल्डर बना दिया, अब देखो काम ख़राब हो गया। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए, हमें अपनी इमेज को उसमें रखना चाहिए, क्योंकि वो भाई हमसे पहले काम कर रहा था। ठीक, फोल्डर्स नहीं हो सकते इमेज के, हो सकते फिर आप दो क्यों बना, वो हम बार-बार रिकमेंडेड है। नहीं मैं सही है बिल्कुल, अब मैं इसको फॉलो कर बॉक्स में मैं बार-बार। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी लाइन को 2 दफ़ा कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे इमेजेस स्लैश ये भी ऐड कर दें, मतलब 2 फोल्डर ही हो सकते हैं। वो फाइल से मंगा ये ले। अच्छा, यहाँ पे इमेजेस ऐड होगी, प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। जब भी हम एसेट में इमेजेस ऐड करेंगे, जब भी YAML को चेंज करेंगे, प्रोजेक्ट को क्लोज करके रीरन करना। ठीक है, तो अभी मैं प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करता हूँ। क्या मेंशन नहीं किया? हाँ नहीं किया, बट अभी मैंने फोल्डर में तो ऐड कर दिया ना। तो अब मैं अब कोड लिखने जा रहा हूँ। मैं अब आता हूँ डेमो पे, यहाँ लिब, यहाँ से कॉन्टेक्ट डेमो स्क्रीन, यहाँ पे आके मैंने टेक्स्ट लिखा था, कहाँ गया, ये चाइल्ड था इसके। अब मैं यहाँ पे चाइल्ड को हटाता हूँ, इस सेंटर को भी हटा देता हूँ, इस सेंटर तक मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ इमेज डॉट। अब यहाँ पे 4 इमेजेस आ रहे हैं। हमने कौन सा मेथड यूज़ करें, एसेट, तो हमने एसेट, और उसके बाद हमने अब यहाँ पे पाथ देना। ठीक है, अब इसका पाथ जो उनसा है वो क्या होगा, जो हमने रखा है। जैसे हमने क्या रखा है, इमेजेस स्लैश ये, तो हमने यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम रखना इमेजेस स्लैश, और इसका नाम क्या है, b.jpeg ये। ठीक है, सिर्फ इमेज लगाने का यही तरीका था। आपने लिखना इमेज डॉट, उसका मेथड कौन सा है, एसेट, उसके बाद उसका पूरा पाथ इमेजेस स्लैश b.jpeg, सेव किया एंड लेट्स चेक। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इमेज जो सी है, अब मैं चाहता हूँ कि ना ये जो इसके कॉर्नर्स है ना वो राउंड हो जाए, इमेज ना उसके अंदर फिट हो जाए। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, वो कहता है कि ये जो इमेज है ना पूरे के पूरे रेड कंटेनर पे आनी चाहिए, और ये जो कंटेनर है ना साइड से राउंड होने चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है फिट की। ठीक है, फिट क्या करेगी, आप इसको कर दो ना बॉक्स फिट डॉट कवर, ये क्या करेगी, आपकी पूरी की पूरी इमेज को पूरी जगह जितनी भी है उसके ऊपर फिल कर लेगी। ठीक है, कितनी अच्छी लग रही है। मगर इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर मैं इसको राउंड करता हूँ ना तो काम ख़राब हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कंटेनर को राउंड करने के लिए क्या करते हैं, बॉक्स शैडो पहले डेकोरेशन करते हैं। अच्छा हाँ, जब भी किसी कंटेनर को डेकोरेट करना होगा हम लिखेंगे डेकोरेशन, फिर लिखेंगे बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर लिखेंगे हम बॉर्डर रेडियस, फिर लिखेंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, कौन सी कितना करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ 50 पिक्सल का सर्कल कर दो। कलर इसमें ले चल सही है, तो हमने अब इसको कलर को भी इसके अंदर कर। ठीक है, जब भी हम डेकोरेशन यूज़ करेंगे, कौन से मैं तो ठीक है, बैज भी खा रहे हैं तो ठीक, ओके। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इमेज जो सी है उसको जो कंटेनर है उसको राउंड किया साइड से, और उसको रेड कलर दिया। अब इमेज के पीछे है वो कंटेनर, तो हमें पता नहीं चल रहा। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इमेज को कमेंट करता हूँ, ये जो इमेज लगा इसको कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखते हैं हमें क्या कंटेनर राउंड नज़र आता है।
हाँ हमें कंटेनर राउंड नज़र आ रहा है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि इमेज उसके अंदर बिल्कुल फिट हो बॉर्डर्स के हिसाब से। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, अगर आप इमेज को ऑन करोगे तो इमेज पूरी की पूरी उसके ऊपर आएगी, तो वो जो एज है आप उसको मोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इमेज को यूज़ कर रहे हैं एज अ चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या होती है, किसी भी कंटेनर के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं उस कंटेनर के बिल्कुल बैकग्राउंड पे कोई इमेज सेट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, इमेज सिर्फ इमेज के लिए है। हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इमेज की, ठीक है। मतलब हम कंटेनर के बैकग्राउंड पे इमेज दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेकोरेशन इमेज, ठीक है, फिर इमेज, और यहाँ पे लिखेंगे कौन सी इमेज है। हम कहते हैं इंसर्ट इमेज यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम उसका पाथ दे देंगे। हम कहते हैं कि ठीक है हमारी इमेज कौन सी थी, जो भी इसका पाथ था, images/jpeg कॉपी, चाइल्ड को मैंने हटा दिया। अब मैंने डेकोरेशन में जाके इमेज दी है, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरी इमेज का क्या हाल होता है। अभी भी वही लग रही है, बट इसको फिट करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, इधर देते हैं फिट, और यहाँ पे हम करते हैं बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी जो इमेज है पूरे के पूरे कंटेनर के ऊपर कवर होगी और वो राउंड हुई होगी, ठीक है। डिफरेंस क्या था, पहले हम जो इमेज यूज़ कर रहे थे वो किसी कंटेनर के चाइल्ड में यूज़ होती थी। चाइल्ड हमेशा किसी भी पेरेंट के ऊपर होता है, ठीक है। तो इमेज की अपनी हाइट विड्थ थी, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो राउंड भी नहीं हो पाना था। तो हमने क्या किया, इमेज को उस कंटेनर के डेकोरेशन में अप्लाई किया। डेकोरेशन में लगाने का तरीका ये था, आपने बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आना है, यहाँ पे लिखना है इमेज, फिर लिखना है डेकोरेशन इमेज, फिर लिखना है इमेज और एसर्ड इमेज, नेटवर्क इमेज, कोई भी इमेज, उसके बाद उसका पाथ, और उसके बाद हमने उसको फिट कर दिया। तो हमारी इमेज ऑटोमेटिकली कंटेनर्स के शेप में एडजस्ट हो गई, सही है। तो ये एक तरीका था इसको राउंड करने का और इमेज आपकी उसके फिट करने की। अगर ऐसा तरीका होता तो हमें इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने तो क्या करना है, आपने ना इस तरह से एक लोग बनाना है, जिस तरह से एक गोल बिल्कुल सर्कल बनाना है, उसके सेंटर में इमेज को यूज़ करना है। तो इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसी से करूँ। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस पूरे कंटेनर को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इस इधर आके चाइल्ड के अंदर आके कंटेनर लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर लेके उसको हाइट विड्थ देता हूँ, ठीक है। हाइट लेट्स से मैं इसको देता हूँ 200, विड्थ देता हूँ इसको 200, ठीक है। अब किसी भी कंटेनर को राउंड करना हो तो हमें डेकोरेशन यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पे आके बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आके बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे आके लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और यहाँ पे हम सर्कुलर के अंदर डिफाइन करते हैं लेट्स से 100। सेव करता हूँ तो कंटेनर नज़र नहीं आएगा, इसको कलर नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको कलर देता हूँ। यहाँ डेकोरेशन के अंदर आके कलर्स डॉट लेट्स से मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। सेव, लेट्स से चेक करते हैं कि हमारा कंटेनर गोल हुआ है कि नहीं। तो एक गोल एक सर्कल बन गया। अब इसके अंदर इमेज लगानी है, दो तरीके हैं, आप इमेज या बैकग्राउंड में लगाओ या आप क्या करो, इसको इस तरह से लगाओ। मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इमेज, ठीक है, जो हमने अभी काम किया है डेकोरेशन इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आके इंसर्ट इमेज, और यहाँ पे आके फिर इसको मैं दूंगा images/ और b.jpeg, ठीक है। सेव करता हूँ। अब ये इमेज जो सी है इधर आएगी, अभी पूरी फिट नहीं हुई होगी। मैं क्या करता हूँ, फिर इसको वापस आऊँगा, यहाँ पे आके इधर इससे फिट करता हूँ, और फिट करके मैं इसको बॉक्स फिट डॉट कवर करता हूँ, ठीक है। अब ये इतना लंबा कोड हमने लिखा सिर्फ ये एक सर्कल करके उसको इमेज फिट करने में। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, फ्लटर के अंदर एक विजिट है जो स्पेशली इस काम के लिए बनाई गई है। आप क्या करते हो, ये सारा काम जो कर रहे हो उसको हैंडल करने के लिए एक विजिट है। विजिट क्या करती है, उसका नाम क्या है मैं बताता हूँ। मैं करता हूँ इसको दोबारा से कमेंट, और यहाँ पे आके उस विजिट को यूज़ करता हूँ। मैं लिखूँगा चाइल्ड, यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल अवतार, ये सर्कल अवतार। ये सर्कल अवतार क्या करती है, आप इसको सेव करके भी हिट करता हूँ, ये आपको सिर्फ एक गोल सर्कल देती है। जैसे ये बनाने में हमें कितना टाइम लगा, कंटेनर ली, हाइट विड्थ ली, डेकोरेशन ली, कलर दिया, या ये सारा काम किया। अब ये आसानी के लिए बनाई गई है हमारे, कि अगर आपको इतना काम करना पड़ रहा है तो आप सर्कल अवतार विजिट यूज़ कर लो। ये सिर्फ एक नाम ने देखो आपको पूरा पूरा सर्कल बना दिया। अब इसको सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, इसको आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। मैं कहता हूँ इसको कलर्स डॉट
लेट से रेड दे दो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देता हूँ तो इसका जो सा कलर है वो सेट हो गया, ठीक है। अब इसको बड़ा करना है, इसके अंदर हाइट विड्थ नहीं होती, इसका रेडियस होता है, हर सर्कल का एक रेडियस होता है। तो इसका रेडियस मैं कहता हूँ 200, तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसका रेडियस का मतलब इसको मैं 200 पिक्सल तक बड़ा कर, जैसे एक सर्कल का होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं लेट्स से अभी मैं के लिए लेट्स से 150 करता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैंने इस सर्कल को बड़ा कर लिया। अब इसकी इमेज को यूज़ करना है, तो वहाँ पे आपको क्या सोचना पड़ रहा था, आप पहले देखते कि इमेज राउंड है तो मुझे डेकोरेशन में लगानी चाहिए, फिर इमेज चाइल्ड में है तो चाइल्ड में लगानी चाहिए। इधर काफ़ी काम आसान है, आपने सिर्फ इधर लिखना है। हाँ हाँ भेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे फिर लिखना है इंसर्ट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे इमेजेस /b.jpeg, दैट्स इट। अब ये इमेज आपकी ऑटोमेटिकली उस सर्कल के अंदर ही रहेगी, खुद ब खुद कॉर्नर्स को एडजस्ट करेगी, बाहर भी नहीं जाएगी। वही लाइंस ऑफ कोड जो आपने अभी इतनी लाइंस में लिखा था यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक जो तकरीबन आई थिंक 10 to 20 लाइंस थी, ये आपका 3 लाइंस में काम हो गया, ठीक है। तो मतलब हर विजिट का अल्टरनेटिव थोड़े तकरीबन मैक्सिमम का बनाया गया ताकि काम आपका आसान हो, सही है। तो अब फ़र्क क्या है, मतलब हर वो काम क्या है जो सर्कल अवतार कर सकती है वो कंटेनर कर सकती है। मैं तो मेन में डिफरेंस क्या होगा, तुमसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि तुमने एक सर्कल बनाना है, तुमने एक कंटेनर यूज़ करोगे या सर्कल अवतार यूज़ करोगे, तुम क्या कहोगे? वो पूछता है तुम क्या करोगी, तुम्हारा दिल क्या कर रहा है, ठीक है, तो तुम कंटेनर करोगे। इन दोनों के बीच में एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि हमारे पास इसको और शेप में चेंज करने की पावर नहीं है। कल को क्लाइंट कहता है इसको पूरा सर्कल ना करो, थोड़ा थोड़ा साइड से एडजस्ट कर लो, तो वहाँ पे अगर हम कंटेनर यूज़ करें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है। बट इधर आपके पास सिर्फ सर्कल का ही कंट्रोल है, आप इधर सर्कल में ही रहोगे। सर्कल बड़ा छोटा हो सकता है मगर ओवल शेप नहीं हो सकती, वहाँ पे आप उसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल करके ओवल शेप में भी जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब सर्कल अवतार सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको एक सर्कल मिल जाए, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा फ्लटर में बहुत ज़्यादा विजिट्स है, जैसे एक विजिट आपको दिखाता हूँ, मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। यहाँ पे आके चाइल्ड लेता हूँ, चाइल्ड के बाद इसको मैं लेता हूँ एक सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये सिर्फ एक विजिट है। ये क्या करती है, आपको बड़ा अच्छा फील देगी। जब हम देखते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स में जाते हैं वहाँ पे ऐसे लोडर घूम रहा होता है ये, तो अब अगर आपने कहीं पे ऐसा लोडर लगाना हो, ये खुद ब खुद देखो बिल्ट इन इतनी सी चीज़ दी है। ये अगर आप रिएक्ट नेटिव में जाओ आपको बनाने में लग पता जाता है, तो फ्लटर के अंदर बिल्ट इन सिर्फ एक विजिट आपको ही बिल्ट इन चीज़ दे रही है जो आप, ये भी हमने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ ना हमने ऐड किया। जब हम इस पर लॉजिक लगाएंगे कभी लोड करेंगे तब इसको दिखाएंगे, बट ये सिर्फ बताने का मकसद ये हमारे पास ये विजिट है। इसको कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर इसकी कस्टमाइजेशन है, इसके अंदर इसका बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ कलर्स डॉट रेड कर दो। आप देखते हैं यार मुझे आता है ठीक है, तो इसका ये हाँ वो बैकग्राउंड वाइट था वो रेड हो गया। अब इसका दूसरा कलर होता है, एक ये रेड कलर होता है बैकग्राउंड, दूसरा कलर होता है इसका ये एक कलर, आई थिंक कलर था वैल्यू कलर, भाई कौन सा था। अब इसका एक और कोई कलर की प्रॉपर्टी है, कलर आई थिंक कलर्स डॉट लेट्स से येलो रेड का कॉम्बो चेक कर लेते। तो अब क्या होगा, जो असल में ब्लू कलर था वो था कलर, अब वो देखो अब रेड कलर हटा दूँ तो आपका लोडर जो सा वो येलो कलर का, सही है। मतलब आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो जिस तरह से आपको लोडर चाहिए। इसको मतलब ये आपको एक सिंपल एक विजिट है फ्लटर की जो सर्कल अवतार आपको ये क्या यार तुमने देख ली वेबसाइट यार, ये लड़के में नहीं है, हाँ ये लाइब्रेरी यूज़ की है एक, ये फ्लटर में नहीं बनी, फ्लटर में नहीं है ये उसमें है नेक्स्ट में, फ्लटर में नहीं है। इस तरह की फ्लटर में नहीं बनेगी यार, एक मिनट तुम एक मिनट जानते नहीं हो शायद मुझे देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, करने वाला होगा सब कुछ हो जाएगा, बट आगे एफर्ट लगेगा। बिल्कुल आपकी भाई हिम्मत क्या, तुम फेस करने के लिए तैयार हो सारी चीज़ें, दैट्स अभी थोड़ा थोड़ा करो, पहले ये पीछे का तो बनाओ जो वो बना है, बाकी का तो बाद में चीज़ें हो जाएंगी ऐड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फ्लटर में और भी मल्टीपल विजिट्स है।
जैसे अब बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट आने लगी है, ये बनाने में बड़ी एफर्ट लगती है, इसका आसान तरीका है। अभी मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये भी विजिट हमें थोड़ी सी बेहतर लगी है। अब मैं क्या करता हूँ, कहाँ गई, इस पूरे के पूरे सेंटर विजिट को ना कमेंट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, एक बॉडी लेता हूँ, बॉडी, ठीक है। अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ, बनाना मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं अभी आ रहा है, ठीक है, आइए समझ। मतलब हमारे पास हर चीज़ की फ्लटर में विजिट है। और अभी एक विजिट दिखाता हूँ जो बहुत ही अच्छी है। अभी आप देखो, कहोगे देखो हमारी कितनी एफर्ट बची है इस, ठीक है, ओके। मैं क्या करता हूँ, एक मैं ये विजिट बनाना चाहता हूँ। ये मतलब जैसे व्हाट्सएप के ऊपर टाइल होती है, एक आइकन होता है, नाम होता है, डबल टिक होता है, टेक्स्ट होता है, ये होता है, मतलब ये एक छोटी सी चीज़ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बनाने के लिए क्या करूँगा, तरीका मेरे पास क्या है, मैं इस सिर्फ इतने से पोर्शन को बनाना चाहता हूँ, ये जो होता है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसको तुम पढ़ लोगे। अच्छा, ये पार्ट बनाना चाहता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। एक आइकन है, उधर एक नाम है, एक टिक है, एक टेक्स्ट है, और यहाँ पे भी एक डेट टाइम है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए अगर हम रो कॉलम से बनाते हैं तो बहुत एफर्ट लगती है। अभी मैं बना के पहले रो कॉलम से दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी एक विजिट, ठीक है। क्या पिक्चर नहीं पिक्चर नहीं हमने लगानी, हमने काम करना है, तो हमने बनाना है, ठीक है। हम पिक्चर नहीं लगाएंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या चाहिए, एक वाइट कलर का कंटेनर चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक सर्कल अवतार लगा हुआ है, अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो उनसा है वो एक कॉलम में है, ठीक है, क्योंकि एक टेक्स्ट है उसके नीचे एक और टेक्स्ट है। यहाँ पे दो टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है और एक आइकन है, ये एक छोटी सी रो है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक हमारा टेक्स्ट लगा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है इनिशियली। मैं सबसे पहले एक कंटेनर बनाता हूँ, उस कंटेनर को मैं हाइट देता हूँ, इस कंटेनर को एक हाइट देता हूँ, लेट से हाइट, और इसको मैं देता हूँ लेट से 55 पिक्सल, ठीक है। और इसको कोई कलर देता हूँ ताकि नज़र आए, कलर्स डॉट, लेट से इसको मैं देता हूँ रेड फेवरेट कलर नहीं है, सिर्फ लिखने में आसान है, ठीक है। ये एक कलर आ गया, ठीक है। अभी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें प्रोमिनेंट हो, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो ओके है, मतलब हम सही चीज़ जा रहे हैं। ये हमने बनाना है और हमने एक रेड कलर का कंटेनर बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सर्कल अवतार चाहिए, उसके बाद हमें ये टेक्स्ट चाहिए, उसके बाद ये चाहिए। अब ये सब कुछ एक रो में है बेसिकली, एक सर्कल अवतार है, उसके आगे एक ये टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद एक एंड पे टेक्स्ट लिखा है, तो ये सारा का सारा एक रो के अंदर है, रो के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक रो, जहाँ से नहीं समझ आएगी पूछना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रो यूज़ करता हूँ। जब भी हम रो कॉलम यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चिल्ड्रन यूज़ कर लिया। अब सबसे पहली हमारी जो सी है वो क्या है, हमारा सर्कल अवतार। मैंने एक सर्कल अवतार सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमें रो तो नज़र नहीं आएगी, बस एक सर्कल अवतार नज़र आएगा और ये होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इसके बाद क्या लिखा है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। उस टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेम टू सेम नाम लिख देता हूँ, लेट्स से अरहम सर्वर, या फिर मैं उसी को एग्जैक्ट करता हूँ, उबैद यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, जाके देखता हूँ कि क्या होगा, मेरा जो सा है टेक्स्ट वो आ गया है यहाँ पे। कलर इसका ब्लू क्यों आ रहा है, ये सर्कल बाय डिफॉल्ट इसका ब्लू होता है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, अभी हम इमेज लगाते हैं तो सही लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा टेक्स्ट आ गया, उसके नीचे क्या लगा, एक सेंड करो, ओके। तो अब हम मजबूरी है, फोर्स। अब इसके नीचे में टेक्स्ट कैसे दिखूं, कैसे, क्यों कॉलम, क्यों रीजन के साथ बात होगी हमारी। कुछ तो बोलो,
कॉलम में आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखो भाई तुमने उसको कहना भाई आपको नज़र नहीं आ रहा, ये देखो ये सामने आपके टेक्स्ट है और वो एक कॉलम में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये कॉलम है, तो मुझे एक कॉलम यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट विजेट को रैप कर दूँगा एक कॉलम के अंदर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इस कॉलम के अंदर आने के बाद यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, अपना दूसरा टेक्स्ट लूँगा, वो क्या होगा, करो सेंड, क्यों, ओके, बस 5 मिनट। ठीक है, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ क्या होगा। टेक्स्ट के नीचे एक आ जाएगा ये। ठीक है, अब इस टेक्स्ट के साथ एक आइकन भी लगा, अब ये आइकन कैसे आएगा? आइकन का विजेट चूज करेंगे। ओके, तो वो इस तरह से एक लाइन में कैसे आएगी? बिल्कुल हाँ, रो यूज करेंगे। बिल्कुल। अब ये देखो यहाँ पे मैं कितना आसान लगता है टेक्स्ट, भाई इधर देखो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इस टेक्स्ट के साथ एक आइकन लगा हुआ है, तो ये दोनों एक रो में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को सिर्फ सेंड करो टेक्स्ट को रैप करना होगा एक रो के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट से पहले आइकन यूज़ करना। तो यहाँ पे आकर मैंने आइकन और यहाँ पे लिखना आइकन्स डॉट, लेट्स से इसका नाम था टिक, आई थिंक टिक क्या था, एक मिनट इसका था गुड नहीं, करेक्ट करके था, करेक्ट नहीं यार मैंने यूज़ किया हुआ है, एक मिनट, रीड आई थिंक, हाँ रीड में है, रीड पेंसिल भी नहीं मेरी जैसे ना एडिड एडिट है। टिक, फिर ट्राई करते हैं टिक, वो आइकन में से है, मैं ढूंढता हूँ अभी। जो कोई भी लेट्स से बी के लिए ABC यूज़ करते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन पूरा हो, ABC एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एंड पे कोमा देते हैं 2 विजेट्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ आइकन नाम मिल रहा हो, आई इमेज, उसकी इमेज इमेज और क्या तो क्लाइंट कुछ कहेगा नहीं, इमेज यूज किया। भाई, उसको क्या पता इमेज आइकन, तूने इसको डिज़ाइन दिखाना, वो चीज़ मिल गई उसे, हैप्पी। अच्छा ठीक है, अभी तक सही है। अब लास्ट पे अभी भी थोड़ा ना काम स्टेबल नहीं है, अब लास्ट पे हमने एक और टेक्स्ट देना है यहाँ पे। हाँ बताओ क्या करूँ, तुम बताओ, क्यों नहीं आता ये वर्ड ना बोलना, ट्राई करो जो आपने टेक्स्ट था हाँ, किधर दूँ ये, मैं टेक्स्ट जो सा है वो किधर ऐड करूँ, किसके आगे, किसके आगे, यहाँ पे। फिर देखो थोड़ा बड़े के नीचे, बैद के नीचे करूँगा तो वो नहीं वो यहाँ पे आएगा। हाँ, तुम बताना कैसे करना तुम तो बताओ ना, रो कॉलम का यूज़ देखो तुम्हें सामने, देखो सामने है, सोचो थोड़ा सोचो, इतना सा सोचो। टेक्स्ट के ऊपर चले जाना, इस वाली रो के चिल्ड्रन के अंदर कर देना, यहाँ पे, यहाँ से नीचे करें, यहाँ पे, इसके बाद नहीं टेक्स्ट के बाद से टेक्स्ट के ये यहाँ ब्रैकेट के आगे देखना है ना, यहाँ पे, नहीं ऊपर ब्रैकेट, ओके चिल्ड्रन वाली यहाँ पे, एंटर करें, यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे, तो वो उबैद से ऊपर आएगा यहाँ पे, तो बता देना वो कॉलम के अंदर, तुम देखो खुद देखो, कॉलम के अंदर हो तुम, यहाँ पे आएगा। इसको टैप कर लेंगे रो में, नहीं ज़रूरत नहीं है वैसे, तुम चलो स्पेसिंग दे क्या कर लो वो कर लेंगे। तुम पहले बताओ आना कहाँ पे है टेक्स्ट, बैद यूनिवर्सिटी के बाद है। अगर उबैद यूनिवर्सिटी के बाद आएगा, उबैद कॉलम के अंदर है और कॉलम वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। को रो में कर ले, टेक्स्ट को रो, ये वाले टेक्स्ट को रो में कर लें, हाँ ये भी सही है, ये भी भाई बात जेन्युइन किया उसने, स्पेसिंग देंगे। बिल्कुल ये सही है। ये देखो ना इस टेक्स्ट के बिल्कुल आगे ही तो वो है, ये दोनों एक रो ही है, तो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक थोड़ा है। सा नीचे कैसे होगा, जैसे थोड़ा सा नीचे है, कहाँ, बिल्कुल नीचे तो नहीं है, सामने ही थोड़ा है, सा है। वो फॉन्ट की वजह से हो जाएगा। एक और तरीका भी है मेरे इसके अलावा, ये देखो काम नहीं हो रहा। हाँ ये देखो, ये भी कर सकते हो आप। हो गया, आजा। ओके, एक तरीका ये भी है, आप इस कॉलम के बाहर यूज़ कर लो, यहाँ पे ये जो कॉलम है वो इस सेक्शन के लिए पूरा है ये, ठीक है। तो हमने इनिशियली एक रो ली थी, उसके अंदर एक सर्कल अवतार है, एक कॉलम है और एक ये टेक्स्ट होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, मैं इस कॉलम से बाहर यहाँ पे भी एक टेक्स्ट यूज़ कर लूँ तो वो वहीं पे होगा। 2 लेट्स से 226
और PM एग्जाम्पल को सेव करता हूँ, जाके चेक करते हैं। तो ये जो सा मैंने यूज़ किया है वो ये है, ठीक है। इसको अब हम ये साइड में कर लेते हैं। साइड में करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक विजिट यूज़ करते हैं स्पेसर की। स्पेसर विजिट क्या करती है, जितना भी बीच में गैप होता है वो ले आती है और आपके सारी विजिट को एंड पे कर देती है। मतलब इधर वो थी, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद चला गया। पैडिंग कितनी देते, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो स्पेसर विजिट का फ़ायदा यही है कि ये क्या करती है, खुद ब खुद जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है उतनी आपको ऑटोमेटिक पीछे कर देती है। ठीक है, ठीक है, इसको टॉप पे लेके आना। ठीक है। अभी करते हैं, अभी हमारा तो कुछ बना ही नहीं। खाना खाओ। ठीक है, अब भाईजान पहले ऐसा करो, आप भी इधर तक करो।